डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, अम्ल तनफ्फुस का मैकेनिज्म। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रीथिंग से क्या मुराद है। ब्रीथिंग से क्या मुराद है? वो कहता है द फिजिकल मूवमेंट ऑफ एसोसिएटेड विद गैसेज एक्सचेंज। अब फिजिकल मूवमेंट जिस्मानी हरकत, किसकी बेटा? जिस्मानी हरकत एसोसिएटेड के मुतालिक लिंक करना, जोड़ना, किसके साथ ये जुड़े होते हैं जिस्मानी हरकत? विद द गैसेज एक्सचेंज, गैसों के तबादले के मुतालिक क्या तारीफ बनाएंगे? गैसों के तबादले के मुतालिक जिस्मानी हरकत को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, यानी कि सांस का लेना, या उसको क्या कह सकते हैं? अम्ले तनफ्फुस का नाम दे सकते हैं। क्लियर? अब वो कहता है यही ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो इसके मैकेनिज्म कितने हैं? दो है। कितने हैं बेटा? दो है। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंस्पिरेशन और दूसरा क्या है? एक्सपायरेशन। पहला कौन सा है? इंस्पिरेशन और दूसरा क्या है? एक्सपायरेशन। अब इसी इंस्पिरेशन को, किसको? इंस्पिरेशन को क्या कहते हैं? इनहेलेशन का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? इनहेलेशन। इंस्पिरेशन को क्या कहते हैं? इनहेलेशन भी कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा कौन सा है? एक्सपायरेशन। क्या है? एक्सपायरेशन। अब इस एक्सपायरेशन को क्या कहते हैं? एक्सहालेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एक्सहालेशन। एक्सहालेशन। क्लियर? कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है कितने प्रोसेस में होता है? दो प्रोसेस में होता है। एक को क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड इनहेलेशन, के इंस्पिरेशन को इनहेलेशन का नाम भी कहते हैं और एक्सपायरेशन को क्या कहते हैं? एक्सहालेशन का नाम देते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि इंस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इंस्पिरेशन के अंदर होता क्या है। इंस्पिरेशन के अंदर होता क्या है? इसके अंदर क्या करते हैं? इनटेक एयर। इनटेक एयर क्या मतलब हुआ? हवा का लेना। कहां पे? इनसाइड ऑफ द बॉडी, के जिस्म के अंदर। किसके अंदर बेटा? जिस्म के अंदर हवा को ले जाना। इनटेक द एयर इनसाइड ऑफ द बॉडी, जिस्म के अंदर हवा को ले जाना हमारा क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। अब वो कहता है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन का अमल हो रहा होता है उस वक्त क्या होता है? जब हम सांस को इनटेक करते हैं, सांस को क्या करते हैं बच्चे? इनटेक करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? सबसे पहले वो कहते हैं जो रिब्स मसल। अब रिब्स मसल क्या है? इधर आ जाइए, हमारे पास क्या है? रिब्स हैं। अब ये जिसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, किसे? रेड कलर से, ये क्या है? रिब्स मसल्स हैं। क्या है बेटा? रिब्स मसल। इनको क्या कहेंगे? रिब्स मसल। अब ये जो रिब्स मसल्स हैं, क्या है? रिब्स मसल्स हैं। इनको क्या कहा जाता है? रिब्स मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। इन रिब्स के मसल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, क्या कहते हैं? मसल। अगर आ जाए कि इंटरकोस्टल मसल से क्या मुराद है, तो क्या कहेंगे? रिब्स के मसल्स को, पसलियों के मसल्स को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं। क्लियर बेटा? अब वो इधर आ जाए कि वो कहते हैं ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। रिब्स मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब रिब्स मसल्स क्या होंगे? सबसे पहले मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या मतलब? सुकड़े। क्लियर? अब यही रिब्स मसल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इंटरकोस्टल मसल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कंडीशन क्या होगी? ये जो रिब्स हैं ये क्या होंगे? राइज्ड होंगे। राइज्ड होंगी। क्या होंगी? रिब्स क्या हो जाएंगी?
कि रिब्स मसल के सिकुड़ने से जो रिब्स हैं, क्या है बच्चे, रिब्स हैं, जो हमारी पसलियां हैं वो क्या होती हैं, राइज्ड होती हैं। क्या होती हैं, राइज्ड होती हैं। राइज मीन ऊपर की तरफ उठना। अब ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे कब, जब रिब्स मसल क्या होंगे, सिकुड़ते हैं। जब रिब्स मसल क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो उस वक्त ये जो रिब्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। ओके बच्चे, अब ये रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग द कि इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स मसल जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं। उनके सिकुड़ने से रिब्स क्या हो जाते हैं, राइज्ड हो जाते हैं। रिब्स क्या हो जाते हैं, राइज्ड हो जाते हैं। क्लियर बेटा। अब रिब्स जो राइज्ड होती हैं ऊपर की तरफ उठती हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरी वो कहता है डायाफ्राम जो है, ये क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, डोम शेप स्ट्रक्चर है, एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर या मास्कुलेट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब ये डोम शेप गुंबद नुमा, इसका नाम, इसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, डायाफ्राम। अच्छा, इससे पहले देखिए ये जो रिब्स हैं, अब हमारी बॉडीज के अंदर रिब्स कितनी पाई जाती हैं, 12 पेयर्स। कितनी बेटा, 12 पेयर्स, 12 जोड़े की सूरत में। क्या मतलब हुआ, टोटल कितने होंगे, 24, 24। टोटल कितने होंगे, 24 होंगे, यानी कि 12 इस साइड पर और 12 इस साइड। क्लियर। और ये रिब्स क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किस चीज की, लंग्स की। अब ये लंग्स कहां पे पाए जाते हैं, पिछले टॉपिक के अंदर हमने देखा भी था डिटेल के साथ लंग्स के बारे में। जो लंग्स होते हैं वो डायाफ्राम के ऊपर और रिब्स के नीचे क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। क्लियर मेरे बेटे। फिर अब वो कहता है इंस्पायरेशन के दौरान जो ये डायाफ्राम है ये क्या होगा, यही कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायाफ्राम भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये मास्कुलर या डोम शेप भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी। इसके सिकुड़ने से क्या होगा, और ये तो एक सिकुड़ेगी, सिकुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। डायाफ्राम क्या करेगी, सिकुड़ेगी और क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी और स्ट्रेट हालत में आ जाएगी। अब यही जो डायाफ्राम है, क्या है बच्चे, डायाफ्राम है, एक सबसे पहले क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी। अब सिकुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट हालत में आ जाएगी, सीधी हो जाएगी, इस तरह स्ट्रेट आ जाएगी। दूसरे इसके अंदर क्या तब्दीली आएगी, स्ट्रेट। क्लियर। जब ये स्ट्रेट हो जाएगी, कब स्ट्रेट होगी, जब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी और क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट होगा थोड़ा सा, जब ये नीचे होगी क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, स्ट्रेट। और ऊपर से जो लंग्स के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, रिड्यूस हो जाएगा। लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस मीन रिड्यूस, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह वो कहते हैं सारी जो मूवमेंट हो रही है, ये सारी जो हरकत हो रही है, उसमें थोरैक्स कैविटी के अंदर जो उसका एरिया है, रकबा है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर कोई कह दे कि ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान जो हमारी चेस्ट कैविटी है, क्या है बेटा, चेस्ट कैविटी है, उसकी क्या कंडीशन होगी, उसका क्या कहेंगे, जो उसका एरिया है, जो रकबा है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब इसका रकबा इंक्रीज हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर जो है लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके कम होने से एयर जो है क्या हो जाएगी, इंटर हो जाती है, दाखिल हो जाती है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। इंटर क्या हो जाती है, दाखिल हो जाती है, फेफड़ों के अंदर ये हवा क्या हो जाती है, दाखिल हो जाती है। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। अब एक्सपायरेशन, इसका क्या कर लेंगे, उलट कर लेंगे। अब देखें इन दोनों में मुवाजना भी कर लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है इंस्पायरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हवा को
क्या करते हैं, जिस्म के अंदर ले जाना, हवा को जिस्म के अंदर ले जाना हमारा क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। जबकि एक्सपायरेशन किसे कहेंगे, हवा का जिस्म से क्या करना, बाहर निकालना। ये इनटेक करते हैं इनसाइड ऑफ बॉडी, जिस्म के अंदर ले जाते हैं, इसको क्या करेंगे, आउटटेक। ओके, उसके बाद वो कहते हैं रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रिब्स मसल कौन से अमल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंस्पायरेशन के अंदर। इधर रिब्स मसल्स क्या होंगे, वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे वैसे, सॉरी रिलैक्स, एक्सपायरेशन के अंदर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इधर कॉन्ट्रैक्ट होंगे रिब्स मसल, इधर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स होंगे। अच्छा, रिब्स की इधर क्या कंडीशन है, ऊपर की तरफ उठते हैं, और इधर रिब्स क्या हो जाएंगी, नीचे की तरफ। क्यों, जब ये मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हालत में आ जाएंगे। पहले इस तरह अकड़े हुए थे यानी कि सिकुड़े हुए थे, जब ये रिलैक्स हालत में आ जाएंगे तो उस वक्त ये रिब्स क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगे। किसके दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान। किसके दौरान बच्चे, एक्सपायरेशन के दौरान रिब्स मसल एक तो रिलैक्स होंगे और दूसरे नंबर पे रिब्स क्या हो जाएंगी, राइज होने की बजाय क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी, नीचे की तरफ हो जाएंगी। क्लियर। उसके बाद डायाफ्राम क्या होगा, एक्सपायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन के दौरान क्या डायाफ्राम की क्या कंडीशन होगी कि ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अप ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब जब ऊपर की तरफ होगा, स्ट्रेट की जगह ये क्या होगा, डोम शेप, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेगा। ओके, इसी तरह एक्सपायरेशन के दौरान जो थोरैक्स कैविटी है, ठीक है, सीने का जो खला है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान। क्लियर बच्चे। उसके बाद प्रेशर ऑन लंग्स। अब वो कहता है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन के दौरान के लंग्स के ऊपर प्रेशर की क्या कंडीशन होती है। अब देखें, जब रिब्स भी नीचे आ जाएंगी, रिब्स भी क्या आ जाएंगी मेरे बच्चे, नीचे आ जाएंगी, और ये डायाफ्राम भी क्या हो जाएगा, ऊपर। अब देखिए ये क्या है, रिब्स है, ये क्या है, डायाफ्राम। अब यहां पे मैं सेंटर में क्या रख दूं, लंग्स। अगर वो कहता है जब रिब्स इस तरह नीचे आ जाएं और डायाफ्राम इस तरह ऊपर हो जाए तो इसके ऊपर, ये लंग्स के ऊपर दबाव आ जाएगा या कम हो जाएगा, दबाव ज्यादा हो जाएगा ना, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उस प्रेशर के इस तरह ज्यादा होने से इस लंग्स के अंदर जो हवा होगी क्या होगी, इनटेक होगी या आउट होगी, आउट होगी। क्या होगी, आउट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलेगी। जब जिस्म से हवा का बाहर निकलना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, यहां तक बात समझ आ गई। फिर वो कहता है अगर ब्रीथिंग की रेट के लिहाज से देखें, ब्रीथिंग को किसके लिहाज से, उसकी रफ्तार के लिहाज से देखें, तो जब वो कहता है हम क्या करते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं। किस पोजीशन में होते हैं बेटा, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो ब्रीथिंग की रेट वो कहता है क्या होता है, ब्रीथिंग का रेट क्या होता है, तो वो कहता है 16 से 20 फी मिनट। एक मिनट के अंदर, एक मिनट में हम 16 से 20 मर्तबा क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। अब ये कब की है, जब क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, किस आराम की हालत में होते हैं। तो एक मिनट में हम कितनी मर्तबा सांस लेते हैं, 16 से 20 मर्तबा। अगर वो कहता है जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, कोई क्या करते हैं, मुशक्कत वाला काम करते हैं या एक्सरसाइज वर्जिश करते हैं, उस वक्त ये हमारी ब्रीथिंग की जो स्पीड होती है, रफ्तार होती है, वो कितनी हो जाती है, तो उसका रेट कितना हो जाता है, 30 से 40 फी मिनट, 30 से फी मिनट। यानी कि एक मिनट में, मुशक्कत के वक्त एक मिनट में 30 से 40 मर्तबा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इस पूरे टॉपिक की आपको समझ आ गई, जल्दी से इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।